गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर, इस पेपर का हम स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने पिट्यूटरी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ स्थित होती है, उसका काम क्या है, उसका कितने भागों में वो बटी हुई है, उन भागों के अंदर कितने पोर्शन में वो बटे हुए हैं, कैसे काम करते हैं, हम पूरा अच्छे डिटेल में देख चुके हैं। आज हम पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि या हम इसको बोल सकते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? वही आपके मिड सेक्शन ऑफ ब्रेन में है ना, जहाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के जस्ट पास में क्या होती है आपकी पाइनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्लैंड होती है। जैसे मान लो इस तरह से आपका ये हाइपोथैलेमस हो गया और यहाँ पर ऐसे पिट्यूटरी होगी और ये ऐसे सेक्शन में ऐसा कौन टाइप का स्ट्रक्चर होता है आपका पाइनियल। तो ये आपका पीनियल ग्लैंड हो जाती है पिट्यूटरी और ये हाइपोथैलेमस। जब हम पाइनियल की बात करते हैं तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें समझते हैं कि सभी कशेरुकाओं में पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय वृत्त समान शंकुकार रचना होती है। जब हम पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं, तो उसका शेप कैसा होता है? या तो वो गोल होगी या तो वो एक कोन तरह के स्ट्रक्चर में होगी, है ना। सभी कशेरुकाओं मतलब सभी टाइप ऑफ आप बोलो क्या बोलते हैं, मैमेलियंस बोलो, है ना, कितने भी टाइप की प्रजातियां हों उन सभी के अंदर आपकी पीनियल ग्रंथि कैसे होती है? वृत्त समान होगी या शंकुकार होगी। इसका कलर होता है ग्रे कलर की ये होती है ना, भूरे रंग की एक ये बॉडी होती है जिसका 8 मीटर 5 से 8 मीटर ये लंबी होती, 3 से 5 मीटर ये चौड़ी होती है। जब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे स्थित होती है तो हम इसमें लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, स्थिति। स्थिति स्थिति के अंदर लिख लो इसका मस्तिष्क। जब हम स्थिति की बात करते हैं तो मस्तिष्क के पृष्ठ यानी जो पहला भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना के अग्रतः स्थित होती है ना।
और ये कहाँ होती है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ सरीसृपों पक्षियों एवं स्तनियों में एपिफाइजिस को पीनियल ग्रंथि का समजात अंग माना गया है। समजात अंग माना जाता है ना। ये कहाँ स्थित हो रही है? हमारे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला जो पार्ट होता है आगे का, मस्तिष्क के आगे वाला पार्ट जो होता है उसमें ये स्थित होते हैं। कुछ सर्प पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं उसमें जो आपका एपिफाइसिस होता है उसको क्या बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि के समान ही माना जाता है। या हम कह सकते हैं कि इसको यानी पीनियल ग्रंथि को एपिफाइजिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको पीनियल ग्रंथि को एपिफाइजिस भी कहा जाता है। अब हम इनकी संरचना के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये कैसी होती है। यह श्वेत रंग की चपटी एवं बहुपालित रचना है जो कि लंबी और 5 से 8 चौड़ी होती है। इसका कलर कैसा होता है? ये सफ़ेद रंग की होती है। और कैसी होती? थोड़ी चपटी होती है और बहुपालित यानी कि गोल टाइप में ऐसे हैवी स्ट्रक्चर लेकर रखते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 8.12 mm, या हम इसको बोल सकते हैं 5 से 8 mm की लंबी और 3 से 5 mm की चौड़ी। ठीक है, और मनुष्य के अंदर क्या होता है? ये जो प्राइमरी वाला पार्ट होता है ना हमारा ब्रेन का, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
प्रमस्तिष्क बोलते हैं इसको। यह रचना मृदुतानिका यानी कि पायमीटर द्वारा रचित संपुट में बंद रहती है। एवं एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से जानी जाती है। देखो हमने ये पायमीटर के द्वारा इसकी रचित संपुट होती है, मतलब कि एक तरीके से कवर्ड है और इसी वजह से इसको एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी बोलते हैं, है ना। सॉरी, थोड़ा सा इसका डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से ये बनी हुई है। इसका आगे का भाग ऐसा होता है। आप बोल सकते हो ब्रेन सैंड, है ना। और यह आपकी होती है एसेरवोली। ये होता है पीनियल काय का अनुप्रस्थ काट। इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में पीनियल ग्रंथि के आगे का जो हिस्सा है, अनुप्रस्थ मतलब कि आगे का जो पार्ट है, उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, एसेरवोली है और ब्रेन सैंड्स है ना।
ये आपके यहाँ पर ऐसे ब्रेन सेंस होंगी। क्योंकि क्या करती है पीनियल जो आपकी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि भी एक तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जैसे आपका नर्वस सिस्टम से अटैच्ड होती है ना, वैसे ही आपकी पीनियल वाली भी जो ग्लैंड है वो क्या होती है आपके हाइपोथैलेमस के साथ साथ में आप किससे अटैच्ड होती है, आपके नर्वस सिस्टम से अटैच होती है। तो पीनियल ग्रंथि में जितना भी काम होगा वो किसके द्वारा होगा, आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा। अब जो पीनियल ग्लैंड होती है ये क्या होती है 7 साल के बाद में ये धीरे धीरे कम होने लग जाती है। 7 साल के बाद में कम हो जाती है। हम इसमें 2 पॉइंट और ऐसे लिख सकते हैं कि पीनियल ग्रंथि के प्रत्येक पाली में 2 प्रकार की शाखान्वित कोशिकाएं पाई जाती है। पहला लिखते हैं हम तंत्रिका। तंत्रिका कोशिकाओं के रूपांतरण द्वारा निर्मित अनियमित आकृति की सूक्ष्म प्रवर्ध युक्त पिनियलोसाइट और दूसरी आपकी होती है पिनियलोसाइट अवलंबन हेतु उपस्थित कोशिकाएं अंतराली या न्यूरोग्लियल कोशिकाएं देखो जो आपकी पीनियल ग्रंथि होती है उसमें 2 तरह की शाखान्वित कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो आपकी होती है पिनियलोसाइट है ना, और आपकी दूसरी होती है जो कि आपके पीछे वाले भाग में होती है जो न्यूरॉन्स और इसके साथ में अटैच्ड होती है, ये वाले न्यूरोग्लियल्स। तो
और पिनियलोसाइट, CY-TS। ये दो टाइप की सेल्स होती है जो कि क्या करती है, पीनियल ग्रंथि में हार्मोन के सिक्रेशंस को देखती है। आगे वाला भाग कौन सा क्या काम करेगा और दूसरे वाला क्या काम करेगा। जो न्यूरोगेलियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पिछले वाले भाग को कंटिन्यू करते हैं।